हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल है बी पे, यानी कि अभी इसका नाम हो जाएगा इस तरह से ABC। AB इज इक्वल टू 24 cm, ये साइड 24 cm है। BC इज इक्वल टू 7 cm, ये साइड 7 cm है। अब हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन हो गया राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन AB इज इक्वल टू 24 cm, BC इज इक्वल टू 7 cm। टू फाइंड, निकालना क्या है, आगे क्वेश्चन लिखता है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। सॉल्यूशन करें हम लोग। यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर मालूम है, P मालूम है, ये B भी मालूम है ना। ये P हो गया किसके लिए, C के लिए, और ये B हो गया C के लिए। A के लिए ये P बनेगा। आपको मैं रिवाइज करवा दूं, मैं बताया था कि जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और ये थीटा अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, थीटा का ठीक सामने वाली साइड ही P होती है और जिस साइड पे थीटा बना है वो B होती है, और बाकी जो तिरछी वाली साइड बच जाती है वही हाइपोटेन्यूज H होती है। यही पलट जाता है जब थीटा यहाँ आ जाता है, तब इसके ठीक सामने वाली साइड P जिस पर थीटा बना है वो B और तिरछी वाली साइड हमेशा H होती है। तो अब ये हम लोग A के लिए ये P बनेगा, ये B बनेगा, C के लिए ये P और ये B बनेगा। इस लॉजिक को आप ध्यान में रखेंगे तो कैलकुलेशन आगे इजी होगा। फिर से हमको साइन निकालना है, साइन कॉस। सारे फॉर्मूले भी क्विकली आपको एक बार रिवाइज करवाऊं मैं अगर, तो मुझे याद है आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये लॉजिक बताया था मैं। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन होता है। यहाँ पर साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है और यहाँ पर कॉस का ठीक उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। साइन हो गया P अपॉन H, कॉस हो गया B अपॉन H। फिलहाल अभी हमको साइन और कॉस ही निकालना है। दोनों ही केस में हमको P, B और H तीनों की जरूरत है। P और B तो मालूम है, H नहीं मालूम है ना। P और B मालूम है, H नहीं मालूम है, यानी कि H हमको कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर P जो मैंने लिखा है वो C के लिए बन रहा है और ये B जो लिखा है ये भी C के लिए बन रहा है। A के लिए टिक पलट जाएगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, बट दोनों ही एंगल्स के लिए H यही रहेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाले, H। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज के लिए फॉर्मूला आपको फिर से याद दिला दूं। H के लिए रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया था। B के लिए रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और P के लिए रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूले डेराइव किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग H के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। H यानी कि AC इज इक्वल टू रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर BC हमारा है कितना 7, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर 7 स्क्वायर 49 प्लस 24 स्क्वायर 576 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर, ये हो जाएगा 625। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो 25 cm हमारा आंसर आ गया। AC निकल कर क्या आ गया 25 cm। अब हम ये वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना था साइन ए, इस फॉर्मूले के हिसाब से P अपॉन H साइन के लिए
यानी कि 7/25। BC अपॉन AC बन रहा है जो कि 7/25 हो गया। उसी तरह से cos A क्या मतलब B/H, A के लिए B ये रहा, H ये रहा, यानी कि AB/AC इज इक्वल टू AB है 24 अपॉन में AC है 25। सेकेंड पार्ट साइन C इज इक्वल टू, अब C के लिए P/H, C के लिए P ये रहा AB अपॉन में H है AC। AB हो गया हमारा 24 अपॉन में AC है 25। cos C इज इक्वल टू cos C है ना, क्या हो गया B/H। C के लिए B हो गया ये BC अपॉन में H ये AC। BC है 7 अपॉन में AC है 25। तो यही सारे हमारे आंसर्स हो गए जो कैलकुलेट करके निकालने थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन में ही फिगर गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है इन फिगर 8.13, ये रहा फिगर 8.13, फाइंड tan P माइनस cot R। तो चलिए इस फिगर को हम बना के आगे कैरी करते हैं। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन में गिवन हो तो वहाँ से हम कॉपी डाउन कर सकते हैं, नहीं गिवन हो तो क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ करके हमें फिगर खुद बनाना होता है। तो ये हो गया हमारा PQR, ये Q हो गया, P है 12 cm, Q है 5 cm एंड PR है 13 cm। गिवन हो गया यहाँ पर राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन PQ इज इक्वल टू 12 cm, QR इज इक्वल टू 5 cm एंड PR इज इक्वल टू 13 cm। टू फाइंड, निकालना क्या हमको, tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, दिस इज इक्वल टू tan P। tan के लिए फॉर्मूला क्या बता, tan थीटा के लिए P/B, तो P के लिए P हो गया QR और अपन में B हो गया PQ माइनस cot R। cot थीटा के लिए क्या फॉर्मूला भी बताया पीछे आपको, B/P, तो R के लिए B हो गया कितना QR अपॉन में P हो गया PQ, B/P। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, QR/PQ माइनस QR/PQ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे ये 0 आंसर आ जाएगा जी। आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, sin A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos and tan A। टू फाइंड cos A एंड tan A, ये हमको कैलकुलेट करके निकालना है। तो सबसे पहले फिगर तो बनानी ही पड़ेगी ना, तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। एंगल अंडर कंसिडरेशन A है, यानी कि राइट एंगल A पे तो कभी नहीं होगा, A एक्यूट एंगल पे जाएगा, तो मान लेते A यहाँ है तो इसको B और इसको C मान लेते, तो ट्रायंगल ABC हो गया हमारा। हमको गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट sin A क्या हो जाएगा P/H यानी कि BC/AC।
इज इक्वल टू 3/4। इसको हम लोग अब लेट करें, देयर फोर बी सी इज इक्वल टू 3K एंड ए सी इज इक्वल टू 4K। हमने इसको लेट कर लिया, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख दिया से। अब हम लोगों को बी सी मालूम है, ए सी मालूम है, ए बी नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी कितना है 4K स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 3K स्क्वायर। ये हो गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 7K स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू K रूट 7 हमारा हो गया AC, है ना। अब हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमको कैलकुलेट करना था। कॉस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारा कितना है K रूट 7 अपॉन में ए सी कितना है 4K। तो ये K से ये K कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास, रूट 7/4। यही आंसर हो जाएगा। फिर निकालना हमको tan A। tan A क्या हो जाएगा, P/B, यानी कि BC/AB। BC कितना है यहाँ पर 3K अपॉन में AB कितना है K रूट 7। K से K कैंसिल होकर के 3/√7 हो गया। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब हम लोग करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड, यानी कि टू फाइंड साइन ए एंड सेक, साइन ए एंड सेक ए, ये हमको फाइंड करना है। तो वही बात, पहले फिगर बना ले हम लोग। यहाँ भी एंगल अंडर कंसिडरेशन ए है, यानी कि ए पे राइट एंगल नहीं होगा। ए हम यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी ले सकते हैं। सॉल्यूशन 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये हमारा गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट cot A इज इक्वल टू 8/A। 15 इधर मल्टीप्लाई इधर करके डिवाइड हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट cot A क्या हो जाएगा, B/P, यानी कि AB/BC इज इक्वल टू 8/15। देयरफॉर लेट AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। यहाँ पर AB और BC हमको मालूम है। AC निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर कॉज हम लोग को लिखना पड़ता है, लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। दिस इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB कितना आया हमारा 8K, 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC है 15K, तो ये 15K का होल स्क्वायर हो जाएगा
दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 8k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, ऐड करें 5 + 4 9, 2 + 6 8 एंड 2 289k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू 89 का स्क्वायर रूट होता है 17 और k स्क्वायर का हो जाएगा k, यानी कि अब यहाँ पर हमारा ए सी 17k निकल आया, ए बी 8k, बी सी 15k और ए सी हो गया 17k। अब इजली हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन ए पी अपॉन एच, साइन ए के लिए पी अपॉन एच यानी कि बी सी अपॉन ए सी। बी सी है 15k अपॉन में ए सी है 17k, के से के कैंसिल होकर के 15 अपॉन 17 बच गया, ए का आंसर हो गया। उसी तरह सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, है ना, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। ए सी है 17k अपॉन में ए बी है 8k, के से के कैंसिल 17 अपॉन 8, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा is equal to 13 upon 12. Calculate all other trigonometric ratios to find, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपको बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसमें से हमको सेक गिवन है तो बच गए ये 5, इनको कैलकुलेट करके निकालना है हमको, है ना, यानी कि हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। फिगर तो बनानी है ना, तो फिगर एक बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी कर देते हैं, थीटा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। सॉल्यूशन में सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट सेक थीटा का फॉर्मूला एच अपॉन बी, एच हो गया ए सी और बी हो गया बी सी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। Therefore, let AC is equal to 13K and BC is equal to 12K। अब यहाँ पर हमको AC और BC मालूम हो गया, AB कैलकुलेट कर लो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, तो AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस theorem. This implies that AB is equal to root under AC कितना 13K, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC स्क्वायर, BC कितना 12K होल स्क्वायर। दिस implies that AB is equal to root under 13 का स्क्वायर 169, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 k स्क्वायर, ये रहा। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25 k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, तो ए बी हो गया हमारा 5k। ए सी हमको यहाँ मिला 13K, बी सी मिला 12K और यहाँ पर ए बी मिल गया 5K। अब सारे के सारे हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, 5K अपॉन 13K, के से के कैंसिल होके 5 अपॉन 13 आ गया,
कॉस थीटा बी अपॉन एच बी सी अपॉन ए सी, बी सी 12 के अपॉन में ए सी 13 के से के कैंसिल होके 12 अपॉन 13 बच गया। अब tan थीटा पी अपॉन बी यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी 5 के अपॉन में बी सी 12 के से के कैंसिल 5 अपॉन 12 आ गया। अब हम निकाले कॉसेक थीटा एच अपॉन पी ए सी अपॉन ए बी, ए सी 13 के अपॉन ए बी 5 के से के कैंसिल 13 अपॉन 5 आंसर हो जाएगा। देन है कॉट थीटा बी अपॉन पी यानी कि बी सी अपॉन ए बी सी है 12 के अपॉन में ए बी है 5 के से के कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 12 अपॉन 5। तो यही सारे हमारे आंसर्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हम लोग एंगल ए और बी अंडर कंसिडरेशन है, ए बी सी ऐसे ले लेते हैं, फिर ये सी हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग गिवन लिख सकते हैं राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। देन गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। देन शो दैट यानी कि टू प्रूव करने की बारी आ गई हमको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यानी कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमको प्रूव करना है। प्रूफ, जब टू प्रूव लिखते हैं तो प्रूफ लिखते हैं इधर, और टू फाइंड रहता है तो सॉल्यूशन लिखते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये तो गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट कॉस ए क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए दोनों का डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी बच जाएगा। ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपको ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी याद होगी, किसी भी एक ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दोनों साइड्स अगर इक्वल है इसके तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके ठीक सामने ये एंगल है और इस साइड के ठीक सामने ये एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तब, है ना। या फिर ये दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों के आमने सामने के साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इस एंगल के सामने ये साइड, इस एंगल के सामने ये साइड, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। यानी कि आपको पढ़ाया गया है प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, या फिर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ऐसी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रहा है। ये जो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, इसके दो साइड ये ए सी और ये बी सी आपस में इक्वल हो गए, तो इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ए सी के ठीक अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी है, और बी सी के ठीक अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए है। यानी कि ए सी के ठीक अपोजिट एंगल बी
इज इक्वल टू बी सी के ठीक अपोजिट एंगल ए, ये इक्वल हो गया। कारण हमको बताना पड़ेगा क्यों, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, इसलिए ऐसा होता है। इसको हम लोग अब सीधा घुमा के लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव हो गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको अगले पेज पे करते हम लोग। इफ cot theta given, cot theta is equal to 7/8, then evaluate, then to find, फर्स्ट पार्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना हमको कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसमें भी वही काम, पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर हमने बना लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, थीटा हम यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि थीटा यहीं पर है। अब हम लोग सॉल्यूशन करें, टू फाइंड में सॉल्यूशन नहीं लिखते यहाँ पर। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट कॉट का फॉर्मूला b/p बताया था आपको, तो b हो गया bc और p हो गया ab, यानी कि ये बना bc/ab is equal to 7/8। therefore let bc is equal to 7k and ab is equal to 8k, यानी कि अब हमको BC मालूम हो गया, AB मालूम हो गया, AC नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB कितना हमारा 8k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7k, 7k का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 4, 13 का 3 कैरी 1, 4 प्लस 1 5 और 6 11, रूट अंडर 113 k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू k रूट अंडर 113, यही हमारा AC हो गया, यानी कि BC हो गया हमारा 7k, AB हो गया 8k एंड AC हो गया k रूट अंडर 113। अब हम लोग आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करें हम लोग साइन ए और कॉस ए, यहीं पे लिख लेते हैं। देयरफॉर साइन ए, सॉरी साइन थीटा, एक की जगह इस हम लोग थीटा प्रयोग कर रहे हैं ना, ए बी सी में नहीं ले रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, यानी कि AB अपॉन AC, AB है 8k अपॉन में AC है k रूट 113, k से k कैंसिल हो गया और हमारे पास 8 अपॉन में रूट अंडर 113 रह गया। इसी तरह कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H, यानी कि BC अपॉन AC, 7k अपॉन k
रूट अंडर 113 के कैंसिल होकर के क्या बचेगा 7 अपॉन रूट अंडर 113। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट पार्ट ले लें। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा है 8 अपॉन में रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1 माइनस 8 अपॉन में रूट अंडर 113 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 7 अपॉन रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113। ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह हो गया 8 अपॉन में रूट अंडर 113 का स्क्वायर होल अपन यहाँ भी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह 7 अपॉन रूट अंडर 113 स्क्वायर। दिस इज 1 स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 होल अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 113 माइनस 64 कितना आएगा 313 माइनस 4 हो गया 9, यहाँ बच गया 113 49 बचेगा ना अपॉन में 113 है ना होल अपॉन 113 माइनस 49 यानी कि ये 64 अपॉन में 113। आगे क्या हो गया ये 49 अपॉन 113 इंटू ये पलट करके 113 अपॉन में 64 हो गया 113 कैंसिल 49 अपॉन में 64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। उसी तरह सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा बी अपॉन पी यानी कि बी सी अपॉन ए बी, बी सी है 7k अपॉन ए बी है 8k, इसका होल स्क्वायर हो गया k से k कैंसिल हो गया 7 स्क्वायर 49 अपॉन में 8 स्क्वायर 64। ये आंसर हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 गिवन हो गया 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर। इसके बाद हमको टू प्रूव करने की बारी आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, अब हम लोग प्रूफ करने से पहले वही बात फिगर बनाएंगे। ए बी सी राइट एंगल एट बी कर दिया। अब हम लोग कैरी करें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये गिवन हो गया। दिस इंप्लाइज दैट cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज दैट cot A क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। देयरफॉर लेट ए बी इज इक्वल टू 4k एंड बी सी इज इक्वल टू
3k। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से किसको कैलकुलेट करें, AC कैलकुलेट करें। AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह आएगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB है 4k होल स्क्वायर प्लस BC है 3k, इसका होल स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, ये k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 9 25k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू 5k हो जाएगा ना ये। अब हमको ये भी मालूम हो गया 4k, BC 3k एंड AC 5k। अब हम लोग ले लें इसमें LHS। LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए कितना हो जाएगा, P अपॉन B, यानी कि 3k अपॉन 4k है ना, अपॉन 4k होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस फिर tan स्क्वायर है tan बाई 3k अपॉन 4k होल स्क्वायर। कैसे के कैंसिल, यहाँ भी कैसे के कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन में 4 स्क्वायर 16 होल अपॉन 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 9 अपॉन में 4 स्क्वायर 16। 16 1 जा 16 माइनस 9 7 अपॉन में 16 होल अपॉन 16 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन 25 आ गया LHS। अब हम लोग कैलकुलेट करें RHS। RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, यही है RHS। दिस इज कॉस ए यानी कि B अपॉन H 4k अपॉन 5k होल स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, साइन ए मतलब P अपॉन H 3k अपॉन H 5k होल स्क्वायर। यहाँ k से k कैंसिल, यहाँ भी k से k कैंसिल। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। 16 माइनस 9 7 अपॉन में 25। इसका भी यही आंसर आता है, इसका भी यही आंसर आता है ना। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पर हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC, राइट एंगल एट B, और क्या है गिवन, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ TF, यानी कि टू फाइंड, फर्स्ट थिंग जो हमको कैलकुलेट करना है वो है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। फिर सेकंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कैरी करें सॉल्यूशन। गिवन हमको tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ये गिवन। दिस इंप्लाइज दैट tan A क्या हो जाएगा, P अपॉन B, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। देयरफॉर लेट BC इज इक्वल टू 1k, यानी कि सिर्फ k, एंड
ए बी इज इक्वल टू √3k, बी सी आ गया हमारा k और ए बी हो गया √3k। अब ए सी कैलकुलेट करो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी इज इक्वल टू √ए बी² प्लस बी सी² बाई पाइथागोरस theorem. This implies that AC is equal to √AB कितना है √3k होल स्क्वायर प्लस BC कितना है k होल स्क्वायर। दिस implies that AC is equal to √3 का स्क्वायर 3k² प्लस k का स्क्वायर k²। दिस implies that AC is equal to √3k² प्लस k² 4k²। दिस implies that AC is equal to 4 का स्क्वायर 2 और k का स्क्वायर रूट k। AC is equal to क्या आ गया हमारे पास 2k। AC हो गया 2k। अब हम लोग जो कैलकुलेट करना वहाँ चले। फर्स्ट पार्ट में साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C इज इक्वल टू साइन A हो गया BC अपॉन AC यानी कि k अपॉन 2k इंटू कॉस C हो गया BC अपॉन AC यानी कि k अपॉन 2k प्लस कॉस A हो गया AB अपॉन AC यानी कि √3 के अपॉन में 2k, √3 के अपॉन में 2k इंटू साइन C हो गया AB अपॉन AC यानी कि √3 के अपॉन में 2k। यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4 1 प्लस 3 4 अपॉन में 4 हो गया, ये कैंसिल होकर कितना हो गया 1। यही आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C कॉस A AB अपॉन AC √3 के अपॉन में 2k इंटू कॉस C BC अपॉन AC k अपॉन 2k माइनस साइन A BC अपॉन AC यानी कि k अपॉन 2k इंटू साइन C AB अपॉन AC यानी कि √3 के अपॉन 2k। यहाँ भी एक k से एक कैंसिल हो गया, इस k से ये k कैंसिल हो गया, यहाँ भी एक k से ये k हुआ और इस k से ये k कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या √3 इंटू 1 √3 अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 3 अपॉन में 2 इंटू 2 4 √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 0 और ये आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल हम लोग बनाए PQR राइट एंगल एट Q, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं PQR और यहां हम लोग गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm. Determine the value of sin P, to find sin P, cos P and tan P. सॉल्यूशन हमको गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट PR इज इक्वल टू हम
25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर उधर प्लस जाकर माइनस हो गया, और ये हमने ले लिया इक्वेशन 1, या फिर पी क्यू इक्वल टू 5 cm, इसको हम 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, आगे यूज में आ जाएगा। अब हम लोग पी क्यू मालूम हो गया, पी क्यू 5 cm यहाँ गिवन है, और पी आर हमने निकाल लिया क्यू आर के रेस्पेक्ट में 25 माइनस क्यू आर। अब चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पी स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट पी आर यहां पर कितना है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये दो वैल्यूज कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दिस इंप्लाई दैट ए बन गया माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह 25 इंटू बी की जगह क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इधर भी और क्यू आर स्क्वायर इधर भी, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं हम। अब क्या बच गया हमारे पास? दिस 25 स्क्वायर हो गया 625 माइनस ये हो गया 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। 625 के साथ यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, राइट हैंड आकर के क्या हो जाएगा माइनस 625। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया माइनस 50 क्यू आर प्लस 25 और माइनस 625 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 600। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट क्यू आर इज इक्वल टू 600। ये 50 इधर क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई में करके डिवाइड हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 60 कट के कितना हो जाएगा 12। दिस इंप्लाइज दैट क्यू आर इज इक्वल टू आ गया 12। इसको आगे यूज करने के लिए हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब इस वैल्यू को हम यहां ला करके सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा पी आर का भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगा। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की जगह ये 12। दिस इंप्लाइज दैट पी आर इज इक्वल 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। आगे रिफरेंस देने के लिए इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन पी हो गया पी अपॉन एच यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना 12 अपॉन में पी आर 13, यह आंसर हो गया। या हम रेफरेंस लिख देंगे फ्रॉम 12 कहां से लाया थर्ड इक्वेशन से, 13 कहां से लाया फोर्थ इक्वेशन से। फिर हम निकाले कॉस पी क्या हो जाएगा बी अपॉन एच यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू यहां गिवन है 5 और पी आर यहां निकला 13, ये वाला आंसर हो गया। इसका भी रेफरेंस हम लोग बता दें, 5 हम ले आए यहां से फर्स्ट इक्वेशन से और 13 ले आए फोर्थ इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। अब निकालना हमको tan P बी अपॉन पी यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर 12 पी क्यू 5, ये आंसर हो गया।
ये वैल्यू कहाँ से लेकर 12 लेके आए थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड, एंड 5 लेके आए फर्स्ट से। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कल डिस्कस कर दिया था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताने ट्रू है या फॉल्स है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है ना। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हम लोग इसको भी। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट लिखता है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। ऐसा इधर साइड में लिख रहा हूं, यहां पर कर दे रहा हूं, बुक भी आपको दिखेगी और सॉल्यूशन भी। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। ये क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको वैल्यूज याद होंगी, नहीं याद होंगी तो आपके बुक में इस तरह से एक चार्ट बना होगा, टेबल बना के दिया होगा। आप देखिए tan का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितना, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। इसका वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जबकि यहां पर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, पर यहां तो 1 से अधिक भी हो रहा है, यानी कि वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम लिखेंगे फॉल्स। अब जस्टिफाई भी करना है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan varies from 0 to infinity, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। देन सेकेंड पार्ट, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a के किसी वैल्यू के लिए sec a हो गया 12/5। 12 को 5 से डिवाइड कर तो आंसर कितना आएगा, मोर देन 1 आएगा, है ना। जबकि यहां पर sec a का वैल्यू देखिए 1 से लेकर के नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक, और वो मोर देन 1 आ रहा है, यानी कि इस रेशियो में तो आ ही रहा है ना। इसीलिए क्या हो गया, वो ट्रू हो गया। जस्टिफाई करके लिखना है, यानी कि बिकॉज द वैल्यू ऑफ sec वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। उसी तरह थर्ड पार्ट, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। ये भी फॉल्स हो गया। क्यों जी, बिकॉज cos is the abbreviation of cosine। ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है जी कॉस, कोसिकेंट का नहीं। कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म तो होता है कॉसेक। देन नेक्स्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए जो है कॉट और ए का प्रोडक्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन बताना पड़ेगा, बिकॉज कॉट ए इज नॉट ए प्रोडक्ट। कॉट ए कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है, बट इट इज ए रेशियो, यह एक रेशियो होता है। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, तो ये रेशियो होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। देन है फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4 को 3 से डिवाइड करके आंसर आएगा मोर देन 1 आएगा, है ना। अब साइन का वैल्यू हम देखते हैं कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है। तो मोर देन 1 तो कभी नहीं हो रहा है, जबकि यहां कह रहा है कि 4/3 यानी कि मोर देन 1 आ रहा है। इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन varies from 0 to 1 ओनली। सिर्फ 0 से 1 तक ही रहता है, मोर देन 1 नहीं रहता। यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश हुआ। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का
स्टडी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल 6 से।